दोस्तों आज आपके लिए एसबीआई की एक ऐसी जबरदस्त एसआईपी की जो स्कीम लेकर आया हूं जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से आपका जो फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा 1.13 करोड़ से भी ऊपर का लगभग फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 10,000 या 20,000 भी है और उसमें से मात्र आप 1,000 रुपए ही बचा पाते हैं तो अगर आप इस एसबीआई की इस ढाकड़ स्कीम में अपना जो 1,000 रुपए है इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही आपका जो लगभग 1.13 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ यार डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा एसबीआई की ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान है। सब कुछ डिटेल का एनालिसिस इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप भी थोड़ा वीडियो को जो है ध्यान से देखिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है। 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही जानकारी लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आप लॉस पर भी जा सकते हैं। तो चलिए पहले तो यहाँ पर फंड का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एनईवी की बात की जाए तो 200 रुपए की एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो इसमें 3 की आपको अच्छी खासी रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 33,000 करोड़ लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए इसका मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो यहाँ पर लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो ये तो बिल्कुल जीरो है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 4% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो 88% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको मार्केट कैपिटल इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही मार्केट कैपिटल की बात। अब चले यहाँ पर जो फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं क्योंकि ये सब जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले तो इसका 1 साल का रिटर्न दिखाऊं तो लगभग 40% का आपको रिटर्न्स देखने को मिला है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 25% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल में देखा जाए तो लगभग 30% का रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग 27% का आपको ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखने को मिल जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको काफी अच्छा खासा एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिल जा रहा है और कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि आपको जो है लगभग 1 साल या 3 साल में 70% रिटर्न दिखा दिया और ऑल टाइम में आपको पता चल रहा है मिल रहा है 17-18% का। ऐसा बिल्कुल भी इसमें झोल झाल नहीं है। हालांकि ऐसा भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती क्योंकि फंड के परफॉर्मेंस पर होते रहती है। ये सब कुछ टोटली उस पर ही निर्भर करता है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि म्यूचुअल फंड खराब है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी रिटर्न का भी अपना अलग नजरिया होता है क्योंकि अगर आपको कोई फंड 1 साल में 40 दे रहा है तो 3 साल में भी आपको उसके एवरेज में रिटर्न दे रहा है तो ये भी सही रहता है ना। ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी रहता है क्योंकि आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये इस तरीके से कंसिस्टेंसी बना के रखे रहेगा। लेकिन उससे आप कहाँ बना पाएंगे, है ना। तो ये फर्क होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 3 साल में 25 है, 5 साल में 30 है और ऑल टाइम में भी 27। तो ये लगभग 30 का एवरेज का रिटर्न मेंटेन कर रहा है। तो इसको आप बिल्कुल जायज कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न ये बनाकर दे देगा, है ना। तो लेकिन अगर आप यहीं पर मैं आपको बोलता है कि 1 साल में आपको 70 दे देता और आपको ऑल टाइम में लगभग 18-19% दे देता तो आप थोड़ा सोचते कि यार ये लॉन्ग टर्म में ये परफॉर्मेंस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये एक नजरिया होता है समझने का। तो आपने यहाँ पर रिटर्न्स भी देख लिया है तो अब चलिए इसके स्टॉक को भी देख लेते हैं आखिर किन किन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 56 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। जिसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम देखा जाए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यार। एक एक चीज को तो पढ़कर बताने की जरूरत नहीं है। जीई टी इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, है ना, विरफुल ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, और सीएमएस इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, चलेट होटल्स लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड और यहाँ पर कुछ गिने चुने कंपनी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में यार आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो कुछ 8-10 कंपनी के नाम स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही लगभग आपका पैसा 56 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक नहीं कम से कम 56 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो दिक्कत वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ये जो है आपको रिटर्न्स बनाकर दे देंगे। तो होल्डिंग्स में जो स्टॉक का सिलेक्शन है ये भी यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से किया गया है। तो आप बेझिझक
इस एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका मिनिमम एसआईपी अमाउंट को। जो देखा जाए तो सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी है। मैंने आपको जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही था। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए आपको ऑल टाइम में तो 37% का रिटर्न देखने को मिला है। हम 2% एक्सपेक्टेशन कम का कर देते हैं, लगभग 25% का रिटर्न देखते हैं आपको फ्यूचर में किस तरीके से फाइनल कॉर्पस बनाकर दे सकता है। और पहली बात दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड में आपको बता रहा हूँ, पहली बता रहा हूँ, ये काफी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो बिल्कुल इसमें जायज़ है कि आपको अच्छा खासा हाई परसेंटेज का ही रिटर्न मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर 25% का यहाँ पर कंसीडर किया है। बाकी ड्यूरेशन आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन देखते हैं तो 5 साल में देखा जाए तो लगभग 60,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 1.2 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 5 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। 15 साल में देखा जाए तो आपके 1,80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से लगभग 19-20 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखा जाए 20 साल में तो ये तो 15 साल का हुआ है। 20 साल में बताऊं तो लगभग 2,40,000 के इन्वेस्टमेंट से 68 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है। लेकिन 22 साल में देखेंगे तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, 1.13 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है, यहाँ पर जो है लगभग 22 साल में आपका कवर हो जाएगा। तो बाकी 25 साल में देखा जाए तो आपका लगभग 3 लाख के इन्वेस्टमेंट से 2.38 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 30 साल का देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा भी आपको ओवर एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी करना नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 करोड़ का ही एक्सपेक्टेशन किया है, ना कि हमने यहाँ पर 8-10 करोड़ का एक्सपेक्टेशन किया है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सिंपल सा कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। कंपाउंडिंग की पावर कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिल जाती है। तो बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। फंड का नाम भी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले तो इसका खर्चा देखा जाए तो लगभग 0.63% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका खर्चा जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करते हैं। तो बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब तो आपको पता है, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं तो देखा जाए सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम देख सकते हैं मोहनलाल, और ये मई 2024 से जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपके फंड को सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यार इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो चलिए बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग लगभग 1 नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एसबीआई का अपना टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम की बात की जाए तो 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी यहाँ पर एसबीआई का जो फंड हाउस है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को, जो कि काफी पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो देखिए बीएससी 250 स्मॉल कैप इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं अभी तक मैंने आपको इस म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताया। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बारीकी के साथ बता देता हूँ। तो देखिए म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि काफी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड होता है। तो ऐसे ही आपको दबा के भी रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप एसबीआई की इस हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि यार 1,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट अगर आप इसे किसी सेफेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई कोई मतलब का नहीं है, आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस हाई रिस्क में इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो भाई ये आप सोच सकते हैं कि आपको थोड़ा सा कम से कम अच्छा खासा अमाउंट तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन इसे सेफेस्ट में लेकर जाएंगे तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला, काफी कम अमाउंट आप यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। कम अमाउंट तो रहेगा ही, और ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने इसलिए आपको जो है इसका सजेस्टेशन किया है कि आप यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालिए, हाई रिस्क के साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका वेल्थ काफी अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी किसी भी तरीके से यार कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क आपको हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट तो आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको किसी सेफेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जाना है तो थोड़ा सा इससे सेफेस्ट जाना है तो आप मिड कैप में डाल सकते हैं। इसके अलावा तो भाई मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप कहीं और इसको इन्वेस्ट करने का सोचे, क्योंकि यार अमाउंट भी काफी ज्यादा कम है। तो यार आप इसे बिल्कुल हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है तो आप मिड कैप को छोड़कर किसी अदर में इन्वेस्टमेंट ना ही करें, है ना। तो आपकी अदर चॉइस यहाँ पर मिड कैप ही रहनी चाहिए।
तो मिड कैप के किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एसबीआई का ही कर सकते हैं, या एचडीएफसी का कर सकते हैं। उसमें लेकिन आपको स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा सा कम आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें भी ठीक ठाक आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप की तुलना में आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिलेगी। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।